किछ आहे न मोड़ा अवसर लज्जा रख ले हो सदना जन तोड़ा। गुरु गरीब निवाज पतित पावन शबर शतर तख्त मालक सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी सतगुरां दी पवित्र पावन हजूरी अंदर सुभायमान जुड़ मिल बैठे समूह सत्संगी जनों, सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी ने इस परिवार से अपार रहमत बख्शिश कृपा की है। बेअंत दाता दे के निवाजिया है, बेअंत सुख प्रदान किते ने, जिन्हां दा शुक्रिया अदा करते हुए शुक्र करते हुए सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी के चरणों च अरदास बेनती की। अपने गृह विखे सर्व सुख प्रदान करने वाली पवित्र बाणी सुखमणी साहब जी के पाठ प्रारंभ करवाए आप समूह संगतां ने संगति रूप के अंदर पवित्र बाणी का जाप जिहड़ा है बड़ी श्रद्धा भावना प्रेम से किया है। आओ कुछ समा गुरु शब्द विचार के नाल जुड़िए, मन वृत्तियां एकाग्र करिए, रसना करिए, पवित्र फतेह नाल साथ बनाइए। बुलाओ फतेह जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सुखमणी साहब की आरंभता पहली अष्टपदी के अंदर आप जी पहलियां दो पंक्तियां पढ़ते हो। सिमरो सिमर सिमर सुख पाऊं कल कलेश तन माहे कटाऊं। पातशाह जी कह रहे हैं कि मैं सिमरदा हाँ और सिमर सिमर के अकाल पुरख नूं अपने तन दे अपने मन दे जिहड़े कला कलेश ने दुख है पीड़ा है उसको खत्म कर देना। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी के अंदर करीबन 6000 के करीब शब्द हैं और कोई भी शब्द ऐसा नहीं जिनके अंदर नाम की गल ना हो। कोई भी ऐसा शब्द नहीं जिनके अंदर सिमरन की गल ना हो। कोई भी ऐसा शब्द नहीं जिनके चेते की गल, याद की गल, बंदगी की गल, भक्ति की गल, आराधना की गल। या आप इस तरह कह सकते हैं कि एक ओंकार को लेके 18, 10, 20 तक सतगुरु जी ने नाम की गल की है, सिमरन की गल की है। इहदे तो एक गल तो स्पष्ट हो जाती है कि जेकर इतनी बड़ी नाम की गल होती है तो फिर नाम साडे लिए बहुत बड़ी अहमियत रखता होगा। साडे जीवन के अंदर एक खास जगह रखता होगा, क्योंकि कई बारी सियाने एक गल नूं 2-3 बारी रिपीट करते हैं, 3 बारी भी रिपीट कर देते हैं। गल एको ही है पर 2-3 बार कह दी अपने पुत्र को। जैसे एक डाकिया सी और उसका छोटा जहा बच्चा जो स्कूल जाता तो रस्ते के अंदर कोई चिट्ठियां पत्र जड़ियां राह दी होंदियां सन, डाकिया अपने बेटे को दे दिता सी, लै बेटा आ फलाने के घर दे दी, फलाने के घर दे। वो चिट्ठियां लैके रस्ते च दे जाता सी, स्कूल चला जाता। एक दिन पिता ने एक पत्र दिता, चिट्ठी दी, क्या लै बेटा आ चिट्ठी जी फड़ना है और इन्हू साफ कहना ठीक है पिता जी। कोई 5-4 मिनट लंघे तो फिर पिता ने आवाज दी कि बेटा
कागज सांभिया है, सांभिया है, ख्याल ना रखे बेटा रस्ते किते दवा आ जाए। वो 5-4 मिनट लग गए थे, फिर क्या जो बेटा वो पत्थर सांभिया है। आज पुत्र हैरान सी कि रोज चिट्ठियां लैके जाता, रोज पत्थर लैके जाता, पर कभी पिताजी ने एक तो वध वारी क्या ही नहीं सी पहला बेटा उधर दे दी, आप फलाने घर दे दी, आप फलाने घर दे दी। पर अज का जिहड़ा कागज है बार बार पूछते पे, अज वो सोचते सी पिया ते इन्ने नूं फिर पिता ने कह दिता भी बेटा कागज सामभ लिया। आखिरकार उसने अपने पिता को पूछ ही लिया भी पिता जी कागज के अगे भी रोज लैके जाना, ऐसे ही कागज होंगे ने, पर पहला कभी तुसी ऐसा क्या नहीं भी एक तो दूजी बारी क्या कोई नहीं, हुण ऐसा इस कागज की है जिहड़ा बार बार कही जाता है। तो पिता ने कहा कि बेटा ये आम कागज नहीं हैगा, एक 5 लाख रुपये का चेक है, कहते पहला तेन कागज देता तो आम होंगे गुम हो गया कोई बात नहीं, खड़िया जाए कोई बात नहीं, पर एक कागज जिहड़ा है जेकर खड़िया गया तो 5 लाख चला जाता है। तो कई बार जिहड़ियां कीमती गल्लां होंदियां ने बार बार आउंदियां। बादशाह कहते साचा नाम मेरा आधार, एक बारी गल की और समझ पै गई कि नाम आधार है, पर इनके नाल ही अगे फिर कह दिता साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा। हुण गल एक ही है, पर गुरु साहब जी ने 2 बारी रिपीट कर दी। इनका अर्थ है भी कोई ना कोई कीमती गल होए। नाम की बार बार सतगुरु जी गल करते हैं पवित्र बाणी, क्यों करते हैं? क्योंकि पातशाह कहते जी रे ओला नाम का, ओले का अर्थ होता है आसरा, सहारा, टेक, कि जिहड़ा नाम है असल के अंदर सहारा साडा है, आसरा साडा है। आधार का अर्थ क्या होता है? टेक, सहारा, आसरा, मुढ़, मूल। तो परमात्मा का नाम जिहड़ा है वो असल के अंदर साडे लिए सहारा है, जीवन है। जी रे ओला नाम का अवर जित कर्ण करावनो, तिन में भाव है जाम का। कहते जेड़े और कार्य तू करना है वो कार्य सिर्फ संसार तक ने, पर जिहड़ा ये कार्य है ये हल्क ते पलक दोनों का सुख देगा। फिर पातशाह जी पावन बाणी रोजाना आप जी सोदर बाणी पढ़ते हो ते सतगुरु जी कहते हैं कि अवर काज तेरा किते ना काम, अगे की कहते हैं मिल साध संगत भज केवल नाम, कि सत संगत ते जुड़ के केवल, केवल का अर्थ होता है सिर्फ और कुछ नहीं, को केवल परमात्मा का नाम जिहड़ा है उसनूं आराध। क्यों आराध? क्योंकि नाम ही असल के अंदर तेरा सहारा है, नाम ही असल के अंदर तेरी टेक है, नाम ही असल के अंदर तेरे इस जगत को पार लेके जाता है। तो बार बार नाम की गल की है। हुण कई बार यह सवाल उठ जाता जी नाम जपीए, नाम है कि किस तरह आराध्या है? तो कई बारी जो सवाल होता है तो जवाब दिता जाता है जी, कोई कहता बैठ के वाहेगुरु वाहेगुरु जपो, कोई कहता भी अखा बंद करके समाधि ला लो, कोई कहता ध्यान करो, वक्खो वक्ख। पर सतगुरु जी तो पूछिए कि सतगुरु सच्चे पातशाह कदों नाम जपीए, किवें नाम जपीए, केड़ा नाम जपीए? तो सतगुरु जी पता की कहते हैं? पातशाह कहते जपना, तेनों जपण की लोड़ नहीं है, क्योंकि जिहड़ा जपिया जाता है इहदा अर्थ है कि तुहानूं करना पै रहा है। गुरु साहब कहते तू भुल ही ना, जपना और बात होती है और भुलना और बात होती है। तुसीं देखो जितने भी मातावां बीबियां भैणां सज्जण इत्थे बैठे हुए हैं, कई बारी तुसीं बाहर चले जाओ अपने घर नूं छड्ड के ते 2-4 दिन बाद तुसीं कहंदे हो मैनूं ते मेरा पुत्तर याद आ रहा है। तुसीं ये नहीं कहंदियां
ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਔਰ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਆਉਣਾ ਔਰ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਬੜਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਯਾਦ